हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज की क्लास में हम लोग प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। अब ये प्रतिवर्ती चाप होता क्या है? हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो जो संवेदनाएं, जो आवेग न्यूरॉन्स में आवेग के रूप में संचरित होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो उसके लिए कोई मार्ग होगा, उसका संचरण कोई मार्ग होगा, कोई रास्ता होगा। उसी रास्ते को, उसी पथ को प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि न्यूरॉन में जो आवेग का संचरण होता है जिस पथ के द्वारा, उसी पथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिवर्ती चाप के कुछ घटक हैं, यानी कि कुछ इसके कह सकते हैं पार्ट्स हैं, जिनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ ग्राही अंग है ना। आप यहाँ पे संवेदना मार्ग देख रहे हैं। ये सब जो है, इन सब के बारे में एक एक करके, है ना, तंत्रिका का जो केंद्र होगा उसके बारे में, प्रेरक मार्ग के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझा जाए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्राही अंग के बारे में। ग्राही अंग जिसे हम लोग रिसिप्टर्स कहते हैं। रिसिप्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, ये रिसीव करने का काम करती है। ठीक है। ये रिसिप्टर्स जो होते हैं, ग्राही अंग जो होते हैं, यह त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं। ठीक है। ये त्वचा में रहते हैं, पेशियों में रहते हैं तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं, जो क्या करते हैं? विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ये कौन? ग्राही अंग ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं संवेदना मार्ग के बारे में। संवेदना मार्ग यानी कि सेंसरी पाथ के बारे में देखते हैं। संवेदना मार्ग, तो जो संवेदनाएं ग्रहण होती है, जो उद्दीपन ग्रहण होता है,
उन उद्दीपनों के ग्रहण करने के पश्चात उन उद्दीपनों का संचरण न्यूरॉनों में होता है, संवेदी न्यूरॉनों में होता है, और वही संवेदी न्यूरॉन एक मार्ग का निर्माण करते हैं जिसे संवेदना मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि ग्राही अंग या ग्राही अंगों, ऐसे लिखते हैं, ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण किए जाने के पश्चात, ऐसे लिख देते हैं, ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉनों में होता है। ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तंत्रिका केंद्र के बारे में, है ना, तंत्रिका केंद्र के बारे में, यानी कि नर्व सेंटर के बारे में, नर्व सेंटर। तो जो हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, तो इन्हीं को हम लोग तंत्रिका केंद्र कहते हैं। ये तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं, है ना जी। ये सेंटर है एकदम नर्व का, इसी से ना सारा कुछ संवेदनाएं को ग्रहण करते हैं और ये उसी आदेश देते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका केंद्र क्या हो जाएगा, आपका जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी होती है उसको कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। ये संवेदना मार्ग में आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेरक मार्ग के बारे में। प्रेरक मार्ग यानी कि मोटर पाथ। प्रेरक मार्ग क्या होता है, तो जो निर्देश या आदेश तंत्रिका केंद्र द्वारा यानी कि मस्तिष्क के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के द्वारा मिलती है, उसी आदेश के संचरण के लिए जो मार्ग होता है उसी को हम लोग प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये प्रेरक न्यूरॉनों से बना होता है, ये भी आपका न्यूरॉनों से ही बना होता है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि मस्तिष्क द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है।
न्यूरॉनों द्वारा होता है। तो ये जो प्रेरक न्यूरॉन जो है उनको हम लोग कहते हैं कि वो प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। जो प्रेरक न्यूरॉन होते हैं वही प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अभिवाही अंग के बारे में। ये पेशियों में होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये अभिवाही अंग जो होते हैं, जो प्रेरक मार्ग से जो आदेश आते हैं उन्हीं के अनुसार अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ये उसी आदेश अनुसार कार्य करते हैं। निर्देश वो जो है उसको हमारे अंगों के लिए उसे प्रेरित करते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार कह सकते हैं कि तंत्रिका केंद्र से जो प्राप्त आदेश होता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं ये अभिवाही अंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अभिवाही अंग के बारे में। अभिवाही अंग यानी इफेक्टर्स। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो जो अभिवाही अंग की बात करते हैं, जो हमारी पेशियां होती है ना, वही आपका अभिवाही अंग है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसी में कि जो उसी की जो अनुक्रिया होती है, यानी कहने का मतलब कि उसी के हिसाब से कार्य करते हैं हमारी पेशियां। ठीक है, तो अब इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए किस तरह से प्रत्यावर्ती चाप काम करता है, किस तरह से, यानी कि संवेदनाओं को ले जाना, फिर उसकी अनुक्रिया प्रेरक मार्गों द्वारा व्यक्त करना, ये इसके लिए एक पथ होता है और एक हमेशा एक पथीय होता है ना, एक दिशा में होता है। संवेदना मार्ग के लिए अलग से रास्ता है, प्रेरक मार्ग के लिए अलग से रास्ता है। तो उसके लिए ये जो मार्ग जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, एक कर्व का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको चाप के नाम से यानी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।